महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के बाद इसी साल यानी 2025 में दिल्ली में भी विधानसभा के चुनाव बिल्कुल नजदीक हैं। दिल्ली विधानसभा का कार्यकाल 23 फरवरी 2025 तक है। उससे पहले ही दिल्ली में विधानसभा के चुनाव होने हैं। दिल्ली विधानसभा चुनावों को लेकर चुनाव आयोग किसी भी समय तारीखों का ऐलान कर सकता है। वैसे जो जानकारी सामने आ रही है उसमें 6 या 7 जनवरी को देश की राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो सकती है। चुनाव आयोग ने दिल्ली चुनावों को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। इस बीच दिल्ली विधानसभा चुनावों को लेकर एक ताजा ओपिनियन पोल सर्वे निकलकर सामने आया है, जिसके आंकड़े चौंकाने वाले हो सकते हैं। इसी के साथ अगर पिछले विधानसभा चुनावों की बात करें तो पिछले विधानसभा चुनाव 2020 में हुए थे और चुनावों के बाद आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की एंट्री के बाद से ही मुकाबला त्रिकोणीय रहता है। इस बार के विधानसभा चुनाव में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या केजरीवाल बचा पाएंगे अपनी सत्ता की कुर्सी या फिर यहाँ भाजपा पार्टी या फिर कांग्रेस पार्टी अपना परचम लहराएंगे। तो चलिए जानते हैं क्या है वह ओपिनियन पोल सर्वे। उससे पहले आपको बता दें, दिल्ली में विधानसभा की कुल 70 सीटें हैं और बहुमत का जो जादुई आंकड़ा है वह 36 सीटों का है। यानी किसी भी पार्टी को केंद्र शासित राज्य दिल्ली में अपनी सरकार बनाने के लिए 70 सीटों में से 36 सीटें जीतने की आवश्यकता होती है। तो चलिए जानते हैं 70 सीटों का ओपिनियन पोल सर्वे जिलावार जिला किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जाने का अनुमान है। तो चलिए बात करते हैं दिल्ली राज्य के सबसे पहले जिले की। तो दिल्ली राज्य का सबसे पहला जिला आता है नई दिल्ली। नई दिल्ली में विधानसभा की 7 सीटें हैं। इन 7 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए और बात की जाए तो यहाँ बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी के खाते में 7 सीटों में से 4 सीट खाते में जाने का अनुमान है। तो वहीं बात करें कांग्रेस पार्टी की तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 सीट। तो वहीं बात करें अरविंद केजरीवाल की पार्टी यानी आम आदमी पार्टी की तो आम आदमी पार्टी के खाते में 7 सीटों में से 3 सीट खाते में जाने का अनुमान है। बात करें अन्य की तो अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं दिल्ली के अगले जिले की। दिल्ली का अगला जिला है दक्षिण पश्चिम दिल्ली। दक्षिण पश्चिम दिल्ली में विधानसभा की 8 सीटें हैं। इन 8 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखें तो बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी के खाते में 8 सीटों में से 4 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 8 सीटों में से 1 सीट खाते में जाने का अनुमान है। बात करें आम आदमी पार्टी की तो आम आदमी पार्टी के खाते में 8 सीटों में से 3 सीट खाते में जाने का अनुमान है। अन्य पार्टी की बात करें तो अन्य पार्टी के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं दिल्ली के अगले जिले उत्तर पश्चिम दिल्ली की। उत्तर पश्चिम दिल्ली में विधानसभा की 7 सीटें हैं। इन 7 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए और बात की जाए तो यहाँ बीजेपी के खाते में 7 सीटों में से 3 सीट खाते में जाने का अनुमान है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। बात की जाए आम आदमी पार्टी की तो आम आदमी पार्टी के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान है। अन्य पार्टी के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। दोस्तों, दिल्ली की 70 सीटों में से 22 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे सामने आ चुका है। ताजा ओपिनियन पोल सर्वे के हिसाब से 22 सीटों में से 11 सीट बीजेपी पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाने का अनुमान है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 22 सीटों में से 2 सीट जाने का अनुमान है। बात की जाए आम आदमी पार्टी की तो आम आदमी पार्टी के खाते में 22 सीटों में से 9 सीट जाने का अनुमान है। अन्य पार्टी के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ अगर बात करें दिल्ली के अगले जिले की तो दिल्ली का अगला जिला दक्षिण पूर्व दिल्ली। दक्षिण पूर्वी दिल्ली में विधानसभा की 6 सीटें हैं। इन 6 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए और बात की जाए तो यहाँ बीजेपी पार्टी के खाते में 6 सीटों में से 2 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। बात करें अरविंद केजरीवाल की पार्टी यानी आम आदमी पार्टी के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं दिल्ली के अगले जिले की। दिल्ली का अगला जिला है दक्षिण दिल्ली। दक्षिण दिल्ली में विधानसभा की 5 सीटें हैं। इन 5 सीटों का ताजा सर्वे देखें तो बीजेपी के खाते में 3 सीट तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। बात करें आम आदमी पार्टी की तो आम आदमी पार्टी के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टी के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। दक्षिण दिल्ली में बीजेपी पार्टी को बढ़त बनाने का अनुमान है। दक्षिण दिल्ली की लोकसभा सीट की अगर बात करें तो बीजेपी पार्टी के खाते में गई थी। इस लिहाज से भी कहीं ना कहीं दक्षिण दिल्ली में बीजेपी पार्टी को बढ़त बनाने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं दिल्ली के अगले जिले शाहदरा की। शाहदरा में विधानसभा की 6 सीटें हैं। इन 6 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखें तो बीजेपी के खाते में 3 सीट तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। बात की जाए आम आदमी पार्टी की तो आम आदमी पार्टी के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान है। अन्य पार्टी के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। शाहदरा में मुकाबला दिलचस्प और कांटे का होने का अनुमान है। यानी
बीजेपी और आम आदमी पार्टी में दिलचस्प कांटे का मुकाबला होने का अनुमान है। दोस्तों 70 में से 39 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे सामने आ चुका है। ताजा ओपिनियन पोल सर्वे के हिसाब से बीजेपी के खाते में 39 सीटों में से 19 सीट जाने का अनुमान है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 39 सीटों में से 3 सीट खाते में जाने का अनुमान है। आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी के खाते में 39 सीटों में से 17 सीट जाने का अनुमान है, तो वहीं अन्य पार्टी के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं दिल्ली के अगले जिले की। दिल्ली का अगला जिला है उत्तर दिल्ली। उत्तरी दिल्ली में विधानसभा की 6 सीटें हैं। इन 6 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए और बात की जाए तो यहाँ बीजेपी पार्टी के खाते में 3 सीट, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। आम आदमी पार्टी के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान है, तो वहीं अन्य पार्टी के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। उत्तर दिल्ली में भी मुकाबला दिलचस्प और कांटे का होने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं दिल्ली के अगले जिले की। दिल्ली का अगला जिला है उत्तरी पूर्वी दिल्ली। उत्तरी पूर्वी दिल्ली में विधानसभा की 7 सीटें हैं। इन 7 सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी के खाते में 3 सीट, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान है। अन्य पार्टी के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। उत्तरी पूर्वी दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी में मुकाबला रोचक होने का अनुमान है, यानी बीजेपी और आम आदमी पार्टी के खाते में 7 सीटों में से 3-3 सीट जाने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ अगर बात करें दिल्ली के अगले जिले की, तो दिल्ली का अगला जिला है पश्चिम दिल्ली। पश्चिम दिल्ली में विधानसभा की 6 सीटें हैं। पश्चिमी दिल्ली की विधानसभा की 6 सीटों की अगर बात करें तो बीजेपी पार्टी के खाते में 3 सीट, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान है। अन्य पार्टी के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। दोस्तों दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों में से 58 सीटों का ताजा सर्वे सामने आ चुका है। ताजा ओपिनियन पोल सर्वे के हिसाब से 58 सीटों में से बीजेपी पार्टी के खाते में 28 सीट, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 सीट जाने का अनुमान है। बात की जाए आम आदमी पार्टी की, यानी अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के खाते में 26 सीट जाने का अनुमान है, तो वहीं अन्य पार्टी के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं दिल्ली के अगले जिले की। तो दिल्ली का अगला जिला है केंद्रीय दिल्ली। केंद्रीय दिल्ली में विधानसभा की 6 सीटें हैं। इन 6 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखें तो बीजेपी पार्टी के खाते में 3 सीट, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। बात की जाए आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है। अन्य पार्टी के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। केंद्रीय दिल्ली की लोकसभा सीट की बात की जाए तो बीजेपी पार्टी के खाते में गई थी। इस लिहाज से भी देखा जाए तो इस बार बीजेपी पार्टी को केंद्रीय दिल्ली में बढ़त बनाने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ अगर बात करें दिल्ली के अगले जिले की, तो दिल्ली का अगला जिला है पूर्वी दिल्ली। पूर्वी दिल्ली में विधानसभा की 6 सीटें हैं। इन 6 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए और बात की जाए तो यहाँ बीजेपी पार्टी के खाते में 6 सीटों में से 4 सीट जाने का अनुमान है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। बात की जाए आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है। वहीं बात करें अन्य की, तो अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। दोस्तों दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों में से 70 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे सामने आ चुका है। ताजा ओपिनियन पोल सर्वे के हिसाब से बीजेपी पार्टी के खाते में 70 सीटों में से 35 सीट जाने का अनुमान है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 5 सीट जाने का अनुमान है। बात की जाए आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी के खाते में 70 सीटों में से 30 सीट जाने का अनुमान है, तो वहीं अन्य पार्टी की बात करें, अन्य पार्टी के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। दोस्तों आप किस जगह से, किस जिले से हमारी वीडियो देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। इस बार आपके हिसाब से दिल्ली में किस पार्टी को बढ़त बनाने का अनुमान है। इसी तरह की खबरों के लिए जुड़े रहिए ए सोच पॉलिटिकल विचार चैनल के साथ।